तो हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स देखा था। आज हम इससे आगे देखते हैं और एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। कि मतलब सेट ए की बात करूंगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसके सेट के अंदर जो नहीं होगा, विच आर नॉट बिलोंग टू सेट ए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। एक्सरसाइज 1.5 का अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और यहाँ पर देखो यूनिवर्सल सेट गिवन है, वो क्या है? 1,2,3,4,5,6,7,8,9। ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब इससे तो बाहर जाना नहीं है, हमें यूनिवर्सल सेट से बाहर जाना नहीं है। ए गिवन यहाँ हमारा है 1, 2, 3, 4। बी गिवन है एंड सी गिवन है। ये सेट तो गिवन है। फर्स्ट हमारा है ए डेस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो हमारा सिंपल सी बात है, नॉट सेट ए। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहेंगे तो उसको अपन नोट लिख देंगे, नॉट सेट ए हो जाएगा बस। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो ए डेस फाइंड करते हैं फर्स्ट का। तो ए में एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, 4। तो ए डिस में क्या होगा? जो ये एलिमेंट है वो नहीं होंगे, बाकी एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 और बाकी कहाँ से? यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट्स आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा हो जाएगा ए डिस हो जाएगा। सेकेंड क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। एलिमेंट कौन से होंगे? विच आर नॉट बिलोंग टू बी बट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। बी से नहीं होंगे लेकिन कहां से होंगे? यूनिवर्सल सेट से आएंगे। तो यहाँ पर तो क्या है बी में? 2, 4, 6, 8। ये कौन से इवन नंबर है? तो यहाँ ओड नंबर ले लेंगे अपन। 1, 3, 5, 7, 9 तक ही है, बस इतना ही ले लेंगे। ये अपन आ गया बी डैश। अब आ जाते हैं थर्ड पर। थर्ड में तो क्या फाइंड करना है? ए यूनियन सी देन डैश। इसका मतलब ये हुआ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। अपने को ए यूनियन सी फाइंड करो, उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट है वो नोट करना है इसका। तो पहले अपन फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी फाइंड करते हैं। ए यूनियन यूनियन लेना है ए और सी सेट का, मतलब सभी को कंबाइन कर लेना है, सारे एलिमेंट कंबाइन करना है यहाँ पर। ए और ये सी हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 तो आएंगे आएंगे। 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर सी में जाऊंगा, 3 और 4 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट है यहाँ पर। तो नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट एलिमेंट 5 और 6 है। ये तो है हमारा ए यूनियन सी। अगर ए यूनियन सी है, देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी डेज को ऐसे नोट करेंगे अपन को। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ये वाले नहीं होंगे जो यहाँ पर प्रेजेंट है, वो नहीं होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर प्रेजेंट है, ये नहीं होंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो है। ये 7, 8, 9 यहाँ पर नोट कर लेंगे। 7, 8, 9 ये अपना आंसर हो जाएगा थर्ड का। अब आ जाते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पर यहाँ पर करते हैं फोर्थ वाला। क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले तो अपन ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे अपन। ए यूनियन बी ऑल टुगेदर करना है इसमें ए और बी को। 1, 2, 3, 4 पहले मैं नोट कर लेता हूँ ए वाले। 1, 2, 3, 4। देन आफ्टर 2, 4 तो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 6, 8 नोट कर दूंगा मैं। 6, 8 यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। नाउ अपने को ये तो फाइंड करना नहीं था, अपने को क्या फाइंड करना था? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये फाइंड करना था। तो इसको अपन डे से नोट कर देंगे। अब जो यहाँ पर एलिमेंट दिख रहे हैं वो वाले एलिमेंट अपने को नहीं लेने हैं, और बाकी जो सेट्स में एलिमेंट दिख रहे हैं उनको लेना। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 तो नहीं लेने। 5 यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। 6 नहीं, ये तो ऑलरेडी आ रखा, तो इसको बाहर फेंको इसको। अब देखो 7, ऑफकोर्स 7 आ जाएगा। 8 तो नहीं आएगा,
और यहाँ क्या आ जाएगा 9, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4, सॉरी 5th है, 5th पार्ट। अब देखो 5th पार्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट होने के बाद उसको वापस कॉम्प्लीमेंट करना है। और ये तो हमने कल ही पढ़ा था, इसके अंदर क्या आएगा वापस, वो जो सेट था वो सेट खुद आ जाएगा वापस। देख ही लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं, आता नहीं आता है। ए डेस देन डेस, मतलब पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो और कॉम्प्लीमेंट जो सेट आया उसका वापस कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है। फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं ए डेस, ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये हमारा एडेस होगा। एडेस में क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 नहीं आएगा, कौन आएगा 5, 6, 7, 8, 9 है। therefore कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ एडेस, तो इसको अपन नोट करेंगे ए डेस ऑफ डेस, तो मतलब इसका ए डेस फाइंड करने के बाद वापस डेस करना है। अब देखो ए डेस का भी डेस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वो नहीं आएंगे, तो ये नहीं आएंगे, तो कौन से आने वाले हैं 5, 6, 7, 8, 9 तो नहीं आएंगे। तो यहाँ से ये एलिमेंट अपने को प्रेजेंट नहीं करने हैं, तो कौन से आ जाएंगे 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4। अब देखो ये वापस कौन है, ये सेट ए ही तो है, तो इसके इक्वल हम डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, वापस सेट ए आ जाएगा। लास्ट है बी माइनस सी, डिफरेंस फाइंड करना है, देन आफ्टर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। पहले डिफरेंस फाइंड करना है, उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 6th पार्ट को मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, बी माइनस सी। पहले अपन बी माइनस सी तो फाइंड कर लेते हैं क्या आता है। अब बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ, यहां पर बी के सारे एलिमेंट आएंगे जो सी में नहीं होना चाहिए, ये होता है बी माइनस सी होता है। सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे बी वाले विच आर नॉट बिलोंग्स टू सी, सी में बिलोंग्स नहीं होना चाहिए। तो बी के देखो 2, 4, 6, 8 है, और यहां पर है 3, 4, 5, 6, तो 4, 8, 4 और 6 यहां पर भी है, 4 और 6 यहां पर भी है, तो ये एलिमेंट तो आएंगे नहीं, तो ये नहीं आएंगे, तो फिर कौन सा बचा बी वाले 2 एंड 8, 2, 8 यहां पर एलिमेंट आ जाएंगे। therefore कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी को अपन नोट करेंगे, बी माइनस सी होल डेस। और अब इसका क्या आंसर होगा, देखो सेट क्या मिलता है वो चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 2, 8 नहीं होगा, बाकी यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है वो सारे नोट कर दो, बस 2 और 8 को नोट नहीं करना है। तो यहाँ पर 2, 8, 2 और ये तो 2 वाला 8, सॉरी 8 नहीं होगा, और एक यहाँ पर 8 वाला नहीं होगा, तो कौन सा आ जाएंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा, और ये 9 आ जाएगा। और ये अपने आंसर हो गए क्वेश्चन फर्स्ट के सारे, जो कि बिल्कुल इजी है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को बोला है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको एक तो यूनिवर्सल सेट देगा और एक सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो देगा आपको। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट गिवन है, वो क्या है a, b, c, d, e, f, g, h। यहां तो ये यूनिवर्सल सेट गिवन है अपना। और अब देखते हैं सेट ए, और इसका फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट एडिस विच आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ए बी सी वाले ए बी सी एलिमेंट तो लेना नहीं है, इसके अलावा जो एलिमेंट है वो ले लेना है। ए, बी, सी नहीं होगा, देन वी चूज टू राइट डी, ई, एफ, जी, एच, ये अपना आंसर आ जाएगा। सेकंड, बी सेट इज गिवन, वी हैव टू फाइंड बी डेज द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी। तो इसका आंसर आप अभी के अभी कमेंट्स में बताइए कि बी डेज में एलिमेंट कौन कौन से आने वाले हैं। बी में क्या दे रखा है डी, ई, एफ, जी, तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट बी डेज में प्रेजेंट होंगे उसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। सेट सी का अपन देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, ए, सी, ई, जी यहां प्रेजेंट है, तो यहां प्रेजेंट नहीं होंगे। ए, सी, ई, जी, देन यहां क्या होगा बी,
डी एफ एच, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट डी, फोर्थ है, डी गिवन है, डी डी फाइंड करना अपने को। एफ जी एच ए आ रहा है यहाँ देखो, तो क्या नहीं, ए नहीं आएगा, बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, एफ जी एच यहाँ प्रेजेंट है तो ये नहीं आएंगे, ये अपने आंसर में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएंगे, ये हमारा डी है। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया था। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच सेट। इन सब के सेट का अपने क्या नोट करना है, कॉम्प्लीमेंट्स नोट करना है। सेट गिवन है तो यूनिवर्सल सेट का है, देखो क्या है, यूनिवर्सल सेट यू, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो एक्चुअल में ऐसा है, यूनिवर्सल सेट हमारा ऐसा है। एन बोले तो यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये हमारा है सेट, यूनिवर्सल सेट है, यू सेट है। तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब यहां पर जो प्रेजेंट कर रहा है वो इवन नेचुरल नंबर है, तो इसका मैं अपना फर्स्ट के आंसर में क्या आएगा, इसका डेज फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। चलो इसको नेमिंग कर लेते हैं, सेट एक है तो सेट ए का अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट ए डेज हो जाएगा। और इसको नोट करते हैं एक्स सच दैट, अब यहां पर क्या था, इवन नंबर था तो इधर क्या आएगा, ओड नंबर आ जाएगा। अब नेचुरल सेट में अपन जो नेचुरल वाला सेट है उसके अंदर जितने भी इवन नंबर है वो तो लेंगे नहीं, तो पीछे क्या बचेंगे, ओड नंबर बच जाएंगे। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्या आ जाएंगे इसके अंदर, ऑड नेचुरल नंबर आ जाएंगे, जितने भी है वो सारे ऑड नंबर नेचुरल नंबर है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन बी को अपन, सॉरी क्वेश्चन सेकंड को अपन बी पार्ट दे रहे हैं और इसका अपन फाइंड करते हैं बी डेज। क्या गिवन है, एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर प्रेजेंट है सेट के अंदर तो उसके कॉम्प्लीमेंट में ऑड तो होंगे नहीं, तो कौन आ जाएंगे, इवन आ जाएंगे। इसका आंसर इसका ऊपर वाले का आ जाएगा जो होता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, ये आ जाएगा सेकेंड का आंसर। थर्ड सेट सी बोल देंगे इसको, थर्ड सी डेज, ये फाइंड करते हैं सी डेज। सी डेज तो क्या होगा, यहां पर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 है और पॉजिटिव है, तो यहां पर जो 3 के मल्टीपल है वो नहीं होंगे बस, और क्या है, तो यहां होगा एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अब यहां पर एक बात पॉजिटिव नोट नहीं किया तो यहां पर बोल देना है ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू एन, जो एक्स है हमारा वो किससे बिलोंग करेगा, एन से, बिकॉज हमारा यूनिवर्सल सेट एन है, नेचुरल नंबर है, तो ये भी साथ में अपने को नोट कर देना है। फोर्थ पार्ट, और इसको डी से डिनोट कर रहे हैं, फोर्थ डी डीज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डी, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब देखो यहां पर जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, सो ऑन, इस टाइप से। अब यहाँ अगला डिजिट कौन सा होगा, 11 होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्राइम नंबर है वो है, तो बताओ यहाँ पे जो प्राइम नहीं है तो वो आएंगे इसमें कॉम्प्लीमेंट में। तो प्राइम नहीं है वो कौन, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट बोलते हैं। जो प्राइम नहीं है उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉम्पोजिट नंबर, एक्स इज ए कॉम्पोजिट नंबर। अब यहां पर कि जो
एलिमेंट है वो कैसे हैं, किससे ले रखे अपन, नेचुरल नंबर से, तो एंड x बिलोंग्स टू एन भी नोट कर देना है। नेक्स्ट, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिंपल है, वापस क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाकी जो बचे वो क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, x इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, x इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। हाँ, अपने को मेंशन करना है इसके अंदर। पेन टैब काम नहीं कर रहा है, वेट अ मिनट। ओके, पेन टैब काम नहीं कर रहा था, प्रॉपर काम कर रहा है वापस अब, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इसका आंसर आ गया। हाँ, अपन मेंशन कर रहे थे यहाँ पर, बिकॉज ये जो नंबर है वो कहाँ से ले रखे अपन, नेचुरल नंबर से ले रखे, तो यहाँ x बिलोंग्स टू n आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ इसके और भी पार्ट है, तो वो पार्ट अगली स्लाइड में देखते हैं। क्वेश्चन 3 चल रहा है अभी। क्या करना है इसके अंदर भी, कॉम्प्लीमेंट नोट करना है इच ऑफ सेट, और यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है, नेचुरल नंबर गिवन है, यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर गिवन है। तो नेक्स्ट लेते हैं 7th पार्ट, x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो यहां पर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, x सच दैट, एक तो ऐसे बोल दो x बिलोंग्स टू 8 एंड x इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब, जो अपना x होगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, इसकी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है। अब इक्वेशन से हमें पहले देखना है इसके अंदर एलिमेंट है कौन, और ये इक्वेशन क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, क्लियरली दिख रहा है। इसको 5 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 विच मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो एक्चुअल में इसको आपस में नेम दे रहा हूं मैं, ये सेट p है। जो सेट p है उसके अंदर एलिमेंट है कौन, ओनली सिंगल एलिमेंट है, वो है 3 है। तो इसके अपन की बात कर लूं मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की, तो 8th वाले की बात कर रहा हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट पी डेस, इसको मैंने सेट p नेम दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा p डेस। अब देखो सेट p के अंदर एक एलिमेंट ओनली 3 है, तो ये p डेस होगा, कॉम्पोजिट होगा, तो उसके अंदर 3 नहीं होंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। तो नोट करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहले तो हमने इनको बता दिया है कि ये x है ना, वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, x इज नॉट 3, बस x सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन x क्या नहीं होगा, x इज नॉट 3, x यहां पर 3 तो नहीं होगा, बाकी सारे नंबर हो जाएंगे। सेकंड, नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, यहां पर भी इक्वेशन ही दे रखी है, यहां पर 9th वाले पार्ट में इक्वेशन दे रखी है, तो फर्स्ट हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 4, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ सकती है, ये हमारे x की वैल्यू है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है, बस सिंगल एलिमेंट है, तो इसके अंदर मैं अगर बात करूं सेट को, अगर रोस्टर फॉर्म में नोट करना है तो ओनली 2 नोट कर दो, ये ब्रैकेट लगा दो, आप कर्ली ब्रैकेट लगा दो, बस ये हो गया। अब इसका अपन को रिप्रेजेंट करना है किस में, कॉम्प्लीमेंट सेट में, इसको मैं नेम कर रहा हूं क्यू सेट। तो नेक्स्ट हमारा क्यू डेस फाइंड करते हैं अपन, क्यू डेस क्या होगा, वही बात है, 2 वाला एलिमेंट आएगा, बाकी 2 वाला एलिमेंट नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। तो कैसे नोट कर देंगे, x
सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये सारे नेचुरल नंबर होंगे बट नॉट टू, सारे नेचुरल नंबर होंगे लेकिन क्या नहीं होगा, टू नहीं होगा। बस ये इसका आंसर हो जाना है। नेक्स्ट की बात करता हूं, ये है 10th वाला, x सच दैट x इक्वल और ग्रेटर देन 7। तो यहां पर जो एलिमेंट्स है रोस्टर फॉर्म में नोट करूं तो कैसे आएंगे, 7 और इससे ग्रेटर सारे एलिमेंट है, तो यहां पर क्या नोट कर दूं मैं, 7 8 9 10, और ये कंटिन्यू हो तो चलेंगे नेचुरल नंबर जितने भी है। अब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने की बात करूं तो क्या होगा, बस ये वाले प्रेजेंट नहीं होंगे, बाकी सारे प्रेजेंट होंगे नेचुरल सेट में। तो कौन सा, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में नोट करना है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 7 तो यहाँ पे पहले इंक्लूड है, वहां पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। खैर ये तो बात हुई, हमने रोस्टर फॉर्म में नोट कर दिया। अब इसी को अगर मैं स्टेट बिल्डर फॉर्म में नोट करूं तो क्या आंसर होगा, 10th वाला कर रहे हैं अपन, तो ये कैसा होगा, ये होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x जो भी नंबर है वो n से बिलोंग होगा। एंड ऑल्सो क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब यहां x क्या जो नंबर होगा, x एलिमेंट होगा वो 6 से छोटा या फिर इक्वल हो सकता है। तो ये यहां पर देख लो 6 से छोटा इक्वल ही है। अब यहां पर देखो छोटा मतलब 0 -1 तो नहीं होगा, बिकॉज हम पहले ही बात कर चुके हैं ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, तो वो वाले तो वैसे ही नोट नहीं करने वाले अपन। ये 10th का हो गया। 11th की बात कर रहा हूं मैं, x such that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 10, ये बोला है 2x plus 1 which greater than 10। अब यहां सोल्व कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11th को यहां पर सोल्व करते हैं, 11th पार्ट को यहां पर सोल्व करते हैं। फर्स्ट यहां पर इनइक्वालिटी गिवन है, ये इक्वेशन नहीं है, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो यहां पर क्या गिवन है, 2x plus 1 इज ग्रेटर देन 10। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए बस जैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं इसी को यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ 1 को रिमूव करेंगे या -1 हो जाएगा, या फिर बोल दो दोनों साइड में 1 क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, 2x इज ग्रेटर देन क्या होना है, 9, 1 माइनस हो गया इधर। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन 9/2, और इन अदर वर्ड वी कैन से x इज ग्रेटर देन 4.5। जो x है हमारा 4.5 से ग्रेटर है। अब ये 4.5 से ग्रेटर है, क्या 4.6 इसमें लेंगे, वो नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट में है, या फिर यहाँ देख लो यहाँ क्या बोला है कि जो x है वो हमारा है कैसा, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ 4.6 तो आएगा नहीं कि वो नेचुरल नंबर भी नहीं होता है। तो इसमें सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो नोट कर लो। इसमें एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, 4.5 से ग्रेटर है तो इससे जा बड़ा वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, वो 5 है, देन 6 7 8 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, यहां तक चलते जाएंगे नेचुरल नंबर जितने भी है। अब इसका फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट, इसका अपन फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट, तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट सेट में 5 6 7 8 टू कॉन्फिनिटी नहीं आएगा, इससे पहले वाला आएगा, तो यहां पर अप टू 4 आ जाएगा, अप टू 4 आ जाएगा। कैसे नोट करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब जो हमारा एलिमेंट है नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यही अपना आंसर हो जाएगा। और ये हो गया, यहां तक हमारा क्वेश्चन 3rd कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये,
वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को अपन को वेरीफाई करना, और ये आइडेंटिटीज कौन सी है? डी मॉर्गन्स लॉ। हमने कल वाले क्लास में हमें देखा इन इन आइडेंटिटीज को क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। और इनको याद करने की ट्रिक क्या थी? अगर यहाँ यूनियन है तो इसका उल्टा यहाँ कर दो, इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा। और यहाँ इंटरसेक्शन है तो इसका उल्टा कर दो, यहाँ यूनियन आ जाएगा। ये हमने कल देख लिया था। इसको सोल्व करते हैं अपन। वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। यूनिवर्सल सेट गिवन, सेट ए गिवन, सेट बी गिवन। तो फर्स्ट अपन करते हैं यहाँ सोल्व। ये फर्स्ट का अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लो पहले। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या, एक बार यहाँ पे नोट कर देते हैं। जो हमें चाहिए ए यूनियन बी, देन इसका कॉम्प्लीमेंट बोले तो डैश कर देंगे। फर्स्ट आपको पता है क्या फाइंड करना है? हियर ए यूनियन बी फाइंड करना है। इसके बाद में जो सेट आएगा उसका अपन कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ए यूनियन बी, सेट ए ये रहा 2 4 6 सेट, बी 2 3 5 7। तो क्या होगा? 2 4 6 8। सेट ए को नोट कर दिया। अब बी पे चलते हैं। 2 ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, 3 नोट कर दो यहाँ पर, 3 देन 5 और यहाँ क्या हो जाएगा? 7। ये है ए यूनियन बी। देन क्या होगा? therefore कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या होगा? जहां ये प्रेजेंट एलिमेंट है वो इसमें नहीं होंगे, यूनिवर्सल सेट में बाकी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 7। देन क्या हो जाएगा? 8। 8 भी यहाँ पर प्रेजेंट है तो 8 को भी नोट नहीं करना है। 9 आ जाएगा, 1 9। तो ए यूनियन बी डेस में क्या हो जाएगा? 1 9 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके राइट हैंड साइड की। अब अपन राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को, आरएचएस को, आरएचएस में क्या गिवन है अपने को देख लेते हैं। वो फाइंड करना है ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस फाइंड करना है। तो पहले अपन ए डेस तो फाइंड कर ले। तो हियर ए डेस फाइंड करते हैं। ए डेस ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच नॉट बिलोंग्स टू सेट है। ए डेस यही होता है। ए क्या? ये 2 4 6 सेट, ये इवन नंबर है, बाकी ऑड नंबर यहाँ आ जाएंगे। 1 3 5 7 9। ये तो ए डेस है। अब देख लेते हैं अपन बी डेस क्या होगा, वो चेक कर लो। बी डेस क्या है? बी डेस यहाँ पर क्या है? 2 3 5 7। ये वैसे कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 क्या हो जाएगा? 1 2 नहीं होगा ना, 2 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2 3 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, 8 9। ये है। अब कह रहा है कि अपन राइट हैंड साइड में इनका इंटरसेक्शन लेना है। ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस ये फाइंड करना है। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही लेना है। 1 1 आ रखा प्रेजेंट है यहाँ 1 पर, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, यहाँ 4 6 8 भी नहीं है। अब लास्ट में एक 9 प्रेजेंट है, 1 9। अब देखो, हैंस वी कैन ऑब्जर्व लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट आए वो सेट में कौन से थे? 1 9। यहाँ पर भी कौन से हैं? 1 9। तो अपन यहाँ पर क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था हमें। इन्हीं आइडेंटिटीज को अपन को वेरीफाई करना था। हमने यहाँ पर वेरीफाई इनको कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट वेरीफाई किया है। अब इसको अपन सेकेंड पार्ट में वेरीफाई करने से पहले इनको अपन कर लेते हैं एक बार। चलो एक बार इनको रिमूव कर लेता हूं मैं। अब इसका करते हैं सेकंड, सॉल्व करते हैं इसका।
सेकेंड वाले को वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो नोट कर लो, ए इंटरसेक्शन बी देन डैश। तो पहले तो अपने को फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए और बी में जो कॉमन है वही लेना है बस इसमें। तो कौन कॉमन है, ए में 2 4 6 8 और यहाँ 2 3 5 7, तो यहाँ ओनली सिंगल एलिमेंट और वो कौन सा है, 2 है। देन इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा वो चेक कर लेते हैं। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या मिलता है वो देख लो। 2 एलिमेंट नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे यूनिवर्सल सेट में थे, वहां से लिए हमने। अब चूज कर लेते हैं अपन राइट हैंड साइड को, RHS को। RHS में क्या है, ए डेस यूनियन बी डेस। ए डेस फाइंड करते हैं पहले। ए डेस में कौन है यहाँ पर जो ए में नहीं होना चाहिए, ए में 2 4 6 8 है, तो ए डेस में क्या होगा 1 3 5 7 9 नहीं 9 तक है ना, यहाँ तक 9 है। तो अब यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं अपन बी डेस। बी में जो बी में नहीं होना चाहिए 2 3 5 7, 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 1 4 5 6 7 प्रेजेंट है, 8 9 है। अब फाइंड कर लेते हैं अपन ए यूनियन ए डेस यूनियन बी डेस, ये फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1 आ जाएगा, सभी को कमेंट करना है इसके अंदर। देखो 2 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 2 तो कहाँ से लेंगे अपन, 3 4 5 प्रेजेंट है, 7 है, 8 है, 9 है, यहाँ आ जाएगा। अब अपन चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ये मिली अपने को और राइट हैंड साइड ये मिली, तो कह सकते हैं सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें वेरीफाई करना था। इसका सेकेंड पार्ट भी ऐसे सोल्व हो गया। वैसे इनको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। इस रूल्स को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था 1.5 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। ड्रो द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर एप्रोप्रिएट डायग्राम नोट करना है इन फॉलोइंग्स के लिए। डायग्राम कौन सा, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम नोट करना है, आपको मालूम होना चाहिए वेन डायग्राम में यहाँ पर जो रेक्टेंगल होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और उसके अंदर सर्कल होते हैं उसके सबसेट होते हैं यहाँ पर। तो नोट करते हैं अपन फर्स्ट वेन डायग्राम के लिए बना लेते हैं पहले अपन रेक्टेंगल। अब देखो क्या है, दो सेट, सेट ए भी है सेट बी भी है, और मोस्टली इनमें कुछ कॉमन हो सकता है या पे नहीं हो सकता, लेकिन हमारे केस में इनको एक बार कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट लेंगे। और कॉमन पार्ट लेंगे तो इसका मतलब यहां पर ओवरलैप करवाना है सर्कल को, कॉमन दिखाने के लिए ओवरलैप कराना पड़ेगा सर्कल को। सेट ए नोट कर देता हूं, ये वाला, ये हमारा सेट बी नोट है, सेट ए, सेट बी, और ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। अब यहां से देखते हैं एक्चुअल में कौन से पार्ट को हम शेड करेंगे, कौन से पार्ट को हम शेड करेंगे वो अपन समझते हैं। यहां पर देखो, यहां पर समझते हैं ए यूनियन बी, देन इसका आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है। मतलब अगर आपको ए यूनियन बी फाइंड करने को बोले तो मतलब ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट लो, तो ए यूनियन बी के अंदर जो है वो नहीं लेना है। तो यहां पर पहले ये सोचो आप ए यूनियन बी क्या आएगा। चलो मैं एक रफली एक डायग्राम अलग बना रहा हूं कि ए यूनियन बी क्या आएगा। मैं रफली डायग्राम अलग बना रहा हूं एक, इसको आप हटा देंगे। अब यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट और यहाँ पर भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ये तो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पर इसी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसके बाहर वाले जो जगह दिख रही है आपको वो आएगा। मतलब जो बीच में ए यूनियन बी दिख रहा है उसको लेना नहीं है, तो कौन बचा, बाहर जो बचा वो लेना है। तो अब बताओ इसके अंदर आपको अगर ए यूनियन बी इसका अगर डेस लेना, कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो इसके अंदर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, तो कौन से हो जाएंगे, इसके बाहर वाले। तो इस पार्ट को हम कर देंगे सेट। तो ये अपन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम।
अब ये वेन डायग्राम में जो शेडेड पार्ट दिख रहा है आपको, जो शेडेड पार्ट है, जो शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी डेज को, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की, बात कर लेते हैं। चलो रफली जो डायग्राम हमने बनाया है इसको एक बार हटाई देते हैं। ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा कौन सा था, फर्स्ट पार्ट था। ये फर्स्ट पार्ट का वेन डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अब यहां से मैं सेकेंड पार्ट का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर लेता हूं। बना लेते हैं, पहले रेक्टेंगल तो बना ही लेते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब इसके अंदर शेड बना लेते हैं, सेट ए, सेट बी। इसको नेमिंग कर लेते हैं, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये है यूनिवर्सल सेट है। अब बात करते हैं रफली डायग्राम की, बात कर लेते हैं। देखो क्या है, ए डेस एंड इंटरसेक्शन कराना है इसको बी डेस के साथ में। बनाते हैं रफली डायग्राम और इनको समझते हैं एक साथ में। क्या है, मैं यहां ले लेता हूं ए डेस, यहां पर ए है तो ए डेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके बाहर जो आपको दिख रहा है ये हमारा ए डेस है। अब मैं एक और डायग्राम ले लेता हूं जो रिप्रेजेंट करेगा बी डेस को। अब यहां पर मैं सेट बी है और ये बाहर किसको है, ये बी डेस है, बाहर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बी डेस। अब इनका दोनों का मुझे करवाना है इंटरसेक्शन, यहाँ दोनों में कॉमन पार्ट जो है वो लेना है। अब कॉमन पार्ट में यहाँ देखो, यहाँ तो ए वाले एलिमेंट नहीं है, वो सारे हैं बाहर, ए के जो एलिमेंट बाहर है बोले तो ऐसे सो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो है बट ए में नहीं है, वो यहाँ पर है। कहने मतलब यूनिवर्सल सेट में तो है जो ए में नहीं है, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में है वो बी में नहीं है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए देख लो एक बार, यूनिवर्सल सेट यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो कहने मतलब यूनिवर्सल सेट की साइड में ही हमारा शेडेड पार्ट होगा। बट यहाँ जो ए के एलिमेंट वो बिल्कुल नहीं होंगे, कि कॉमन तो है नहीं, यहाँ पर ए के एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, भले ही यहाँ पर हो जाए लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो अब ये देखो बी, यहाँ बी के एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो अब इनके इंटरसेक्शन में ना तो ए का एलिमेंट आया ना बी का एलिमेंट आया, तो ये जो बीच में ए वाला दिख रहा है सेट और सेट बी दिख रहा है बिल्कुल नहीं है। तो इनके अलावा कौन बचा, यही बाहर वाला पार्ट वापस बच गया, यही बाहर वाला पार्ट हमारा वापस से बच जाएगा। तो ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस को। अब थोड़ा एक चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करते हैं। देखो दोनों बिल्कुल क्या है, इक्वल है। इसमें भी सेट और सेट बी की जितने भी एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर सेट और बी के एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। तो वैसे भी हमने क्या देखा था, यही तो डी मॉर्गन्स लॉ था, यही तो हमारा क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ था। यहां पर ए यूनियन बी डेस करोगे तो वो इक्वल ही आएगा ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के, और इसका सेकंड यहां पर है, ये दोनों भी आपस में क्या आने, इक्वल आने। लेकिन कैसे आने अभी सोल्व कर लेते हैं, अभी इनका वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया है तो जरूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए। अब लेते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को, पहले इसको मैं रिमूव कर लेता हूं, हटा लेता हूं। क्वेश्चन फिफ्थ में अपन को वापस देखना क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड की बात कर लेता हूं मैं, थर्ड की बात करता हूं। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, और ये हमने बना लिया पहले एक रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर सेट ए हो जाएगा और यहाँ हमारा सेट बी हो जाएगा। सेट बी को अच्छे से वापस बनाते हैं, ये हमारा सेट बी है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, ये हो जाएगा। चलो अब अपन देखते हैं इसको अच्छे से कि एक्चुअल में कैसे क्या होगा। अब देखो
मैं रफली डायग्राम अलग बना लेता हूं। यहां पर सेट ए, सेट बी, सेट ए है और सेट बी है। ए इंटरसेक्शन बी लो, मतलब जब आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये अंदर वाला ये पूरा पूरा शेडेड कर लो। ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये तो यूनियन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन की बी की बात करूं मैं, ओनली ए इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वही लेना है। इसका मतलब यहां पर कॉमन पार्ट इन दोनों में बस इतना ही है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा, इतना सा जो पार्ट शेडेड मैंने किया वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बीच में आपको दिख रहा है छोटा सा शेडेड पार्ट, वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में ही इंक्लूड है। बट हमें इसका इंटरसेक्शन लेकर इसका क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है। मतलब कहने का मतलब जो आपने ये पार्ट लिया है, अब ये इसको छोड़ देना है, तो बाकी ये वाला पार्ट बच जाएगा दोनों साइड में, दोनों साइड में ये वाला पार्ट बच जाएगा, और यही रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी, और इसका डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है उसको अपन छोड़ देना है। तो यहाँ पर कॉमन पार्ट को छोड़ने के बाद कौन सा बचा है वो देख लो। कॉमन पार्ट को छोड़ने के बाद में क्या बचा है वो चेक कर लेते हैं अपन। कॉमन पार्ट में नहीं चलेंगे, जो कॉमन पार्ट है उसको शेड नहीं करने वाले, कि कॉमन पार्ट लेने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लिया था हमने, कॉमन पार्ट लेने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लिया है। हाँ, तो ये जो आपको दिख रहा है, जो ये मैंने शेडेड पार्ट किया है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बीच में आपको दिख रहा है ये कॉमन पार्ट, ये तो हमारा क्या है? कॉमन पार्ट है, दोनों का कॉमन पार्ट है। अब कॉमन पार्ट को यहां नहीं लेना है तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसके सेकंड की मैं बात कर लेता हूं। सेकंड की बात कर लेता हूं मैं, आई मीन फोर्थ की बात कर लेता हूं, जो है ए डैश यूनियन बी डैश। बनाते हैं वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट है, सेट ए, सेट बी। अब यहां शॉर्ट में समझ लेते हैं। ए डैश मतलब यहां पर ए डैश में क्या होगा? नॉट ए, जो ए नहीं होना चाहिए। बी डैश विच मीन्स नॉट बी, बी नहीं होना चाहिए, ना ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए। अब फिर इनमें क्या ले लो? यूनियन ले लो। अब मैं कहता हूं अगर ए नहीं है तो यहां पर ये तो ए है, अब इसके बाद जितने भी है वो ए डैश में आएंगे। इसी तरह जो बी डैश क्या होगा? जो बी में नहीं है वो बाहर पूरा आएगा। तो मैं ए डैश की बात करूंगा तो यहां पर ये वाले सारे इंक्लूड हो रहे हैं, और मैं बी डैश की बात करूंगा तो ये वाले सारे इधर इंक्लूड हो रहे हैं पूरे पूरे। तो यहां पर इनका यूनियन लेना है, तो मतलब ये जो बी डैश के अंदर एलिमेंट जो आए हैं उनको भी ले लो, और ए डैश के अंदर एलिमेंट आए उनको भी ले लो। तो यहां पर ले लेते हैं पहले ए डैश वाले एलिमेंट। ए डैश किया तो मतलब ये ए नहीं होगा, बाकी सब आ जाएंगे ऐसे, ये सब आ जाना है। अपने को यूनियन लेना है, तो यूनियन में सब कंबाइंड होते हैं। हो सकता है लाइन सही नहीं बनी होगी, बट आप बना सकते हो। अब ये देखो ए डैश की बात करूं मैं, सिर्फ अभी ए डैश की बात कर रहा हूं मैं। ए डैश मतलब यहाँ ए डैश वाले सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे, उसने यूनियन की बात करी है इसलिए। ये अभी तो हमने ए डैश को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, अभी तो हमने ए डैश को रिप्रेजेंट किया है। अब देखते हैं बी डैश के एलिमेंट भी तो लेने पड़ेंगे। तो यहां पर बी डैश में जब करने जाऊंगा तो यहां से बी डैश इधर वाले ये भी ले लूंगा, तो ये भी एलिमेंट अब कंबाइन कर लेंगे, प्रेजेंट कर लेंगे अपने सेट के अंदर। तो बस ये रिप्रेजेंट क्या हुआ है हमारा? ए डैश यूनियन
बी डेस, ये हमारा रिप्रेजेंट ये हुआ है, ए डेस यूनियन बी डेस हो गया है। तो अब देखो क्या ये दोनों वेन डायग्राम बिल्कुल सेम नहीं है? अब कुछ दोनों सेम है, और वैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये वेरीफाई भी किया था, इन दोनों को हमने इक्वल वेरीफाई भी किया था, और यहां पर वेन डायग्राम बना के देखें तो भी दोनों इक्वल ही आ रहे हैं, तो भी दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल ही आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ऑफ ट्राइंगल्स। कॉम्प्लीमेंट करना है ए सेट ऑफ ट्राइंगल से। अब ये सेट ऑफ ट्राइंगल कैसा है? देखते हैं। सेट ऑफ ट्राइंगल, यहां पर यूनिवर्सल सेट गिवन है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितने भी जैसे भी ट्राइंगल होते हैं, इक्वलेटर हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, सारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो है यूनिवर्सल सेट, मतलब जितने भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया, इस टाइप के ट्राइंगल हो गए, इस टाइप के ट्राइंगल हो गए, सारे ट्राइंगल जितने भी है ना वो हमारे यूनिवर्सल सेट में है। वो सब किस में है? यूनिवर्सल सेट के अंदर है। अब देखते हैं हम सेट ए क्या गिवन है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये तो है हमारा सेट ए, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ये है। अब देखो इस बात को पहले समझते हैं कि सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए। बोले तो ट्राइंगल किस टाइप के आए, यहां पर एक एंगल तो 60 से अलग होना चाहिए, तो इसका मतलब दो एंगल जो बाकी है वो भी 60-60 के नहीं होंगे, क्यों? अगर वो भी दोनों 60-60 के हो गए तो 60-60 तो देन ऑब्वियसली थर्ड एंगल है वो 60 का ही होगा। तो लेकिन तीनों एंगल 60 के नहीं होने चाहिए ना। अब आपको देखना है कि तीनों एंगल 60 के नहीं होंगे तो सेट ए के अंदर कौन नहीं आ रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं आ रहा है या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आ रहा। अब देखो मैंने यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल नोट किया है, यहां 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली थर्ड भी क्या होगा? 60 होगा। बट आपको बोला है कि एटलीस्ट एक ट्राइंगल, एक एंगल तो ऐसा लो जो 60 से डिफरेंट हो, तो आपने देख लिया होगा ये वाला इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, किसमें? सेट ए के अंदर। तो सेट ए के अंदर कौन कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं? नॉर्मल ट्राइंगल तो होंगे ही, और इसमें कौन सा आ रहा है? राइट एंगल वाला ट्राइंगल आ रहा है, इसमें आइसोसेलेस वाला ट्राइंगल आ रहा है, आइसोसेलेस वाला ट्राइंगल भी आ रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, और अदर ट्राइंगल जितने भी है वो सब आ जाएंगे। बट इसके अंदर कौन नहीं है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो यहां पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो अब निकालना है व्हाट इज एडेस। हम देखना एडेस में क्या आएगा। हमने चेक किया ए सेट के अंदर क्या आया था, सारे ट्राइंगल तो है लेकिन एक ऐसा ट्राइंगल नहीं है, वो कौन सा है? उसको हमने ऑब्जर्व कैसे किया था? किसने बोला एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, उसने बोला 60 डिग्री से एक एंगल तो डिफरेंट है ही है। तो इसका मतलब एक एंगल डिफरेंट करा, तो अगर अदर दो एंगल 60-60 को 60 ले लूं, तो तीनों एंगल 60 का ले लूं तो 180 होता है, लेकिन ये 60 डिग्री तो लेना ही नहीं है, एक एंगल तो डिफरेंट लेना है। तो यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो है ही नहीं, कि उसके अंदर तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, तो एडेस में वही आएगा। एडेस में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा दिस सेट, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सॉरी ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल यहां प्रेजेंट नहीं थे, तो एडेस में वही अपना आंसर आ जाएगा। ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.5 का। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए यहाँ ब्लैंक्स को फिल करना अपने को। देख लेते हैं, ए यूनियन एडेस विद डायग्राम देखते हैं तो कैसा रहेगा, बेस्ट रहेगा ना? कमेंट में बताइए। ये हमारा है सेट ए, और आप जानते हैं ये अंदर सेट ए है, तो एडेस कौन रिप्रेजेंट करेगा? इसके जो बाहर है वो एडेस रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखो, अब इन दोनों को यूनियन लेना, सबको टुगेदर करना, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब सारे एलिमेंट आ जाने हैं, और सारे एलिमेंट आ जाने इसका मतलब यही तो होता है यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। सेकंड है 5 डेज। 5 बोले तो एम्प्टी सेट, उसका डेज, एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। और 5 डेज का मतलब क्या हुआ? कोई भी एलिमेंट का उल्टा क्या होगा? सारे एलिमेंट। तो यहां पर नोट कर दूंगा मैं, यूनिवर्सल की बात हो रही है यहां पर 5 डेज का मतलब, और इसको इंटरसेक्शन कराना किसके साथ में? ए के साथ में। तो यूनिवर्सल सेट बोले तो सारे एलिमेंट हो गया, और ए मतलब ओनली सेट ए वाला है। अब तो इन दोनों का कॉमन कौन होगा? ए कॉमन होगा इसमें, तो पूरे तो होंगे नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। वेन डायग्राम से देखना है तो वेन डायग्राम से देख लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है। अब देखो, ये यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन कराना है ए से, तो ये तो यूनिवर्सल में पूरा हो गया, और ये हो गया। अब इनमें कॉमन तो यही पार्ट है ना इन दोनों में कॉमन, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्यों बोला? ये 5 का डेस करेंगे वो यूनिवर्सल सेट आता है। ये लास्ट क्लास में अपने देखा भी था कि 5 डेज को यूनिवर्सल सेट बोलना है। क्यों बोलना है? कि 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? नॉट 5 कैसे बोलेंगे? सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। थर्ड चेक करते हैं, ए एंड इंटरसेक्शन एडेस। अब देखो, दोनों को बना रहा हूं वेन डायग्राम से, मजा तभी आएगा जब दोनों को वेन डायग्राम से आप देखोगे। मैं यहां पर सेट नोट कर रहा हूं ए, ये सेट ए, और इसको मैं थोड़ा सा शेडेड कर लेता हूं, शेड कर देता हूं। फिर मैं यहां एक और नोट कर रहा हूं, यही है, सेम है, ये सेट ए ही है, बस मैं यहां पर एडीएस को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। एडीएस को नोट कर रहा हूं मैं ये वाला, ये हमारा एडीएस है, नॉट सेट है। अब इन दोनों में क्या करने को बोल रहा है? इंटरसेक्शन लो, ऐसा इसने बोला है। इन दोनों में इंटरसेक्शन लेने के लिए बोला है आपको। अब यहां पर इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन, ये तो अंदर वाला पार्ट दिखा रहा है, ये बाहर वाला पार्ट दिखा रहा है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहां पर एक बार मैं नोट कर रहा हूं, नो एलिमेंट, कोई भी कॉमन नहीं है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? 5 एम्प्टी सेट। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है यू डेज। यू मीन्स ऑल द एलिमेंट, तो इसका उल्टा क्या होगा? यू डेज, तो ये हो जाएगा 5, यू डेज का 5 हो जाएगा। देखो यहां पर 5 डेज यू होगा, तो यू डेज क्या होगा? 5 होगा। यहां पर 5 है, और इंटरसेक्शन लेना है किससे? ए से। कॉमन लेना, 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन वैसे भी कुछ नहीं आना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर, सॉरी, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है, और आपने लाइक भी किया है, और अपने शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जिसको भी नीडेड है यहाँ पर। थैंक यू।